हमारे 200 से ज्यादा एहलकार हैं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, उनको कवर कर रहे हैं। हाईवे की मशीनरी भी पहले से ज्यादा तादाद में अब यहाँ पे मौजूद है। डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट हमने एस्टेब्लिश की है और रेस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइज करने के लिए इनका जो है वो सेटअप किया गया है। बात कर लेते हैं मरी की, जो मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के साथ ही एक बार फिर सयाहों के लिए पसंदीदा मकाम बन चुका है। बर्फबारी के हसीन और खूबसूरत मनाजिर का लुत्फ उठाने के लिए हर साल हजारों अफराद मरी का रुख करते हैं, लेकिन 2022 में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़ये ने सबको झंझोड़ कर रख दिया था, जब शदीद बर्फबारी में फंसने की वजह से कई कीमती जानें ज़ाया हो गई थीं। और इस वाक़ये के बाद फिर हमने देखा कि इंतज़ामिया हरकत में आई, बहुत से इक़दाम उठाए गए ताकि ऐसे हादसात दोबारा ना हो। इन इक़दाम के तहत मरी में सयाहों के लिए 13 सहूलत सेंटर्स कायम किए गए और मरी इंतज़ामिया को रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों के लिए मतलूबा सामान भी फराहम किया गया और ये तमाम तर इक़दाम उस वाक़ये के बाद उठाए गए। बिल्कुल, और इसके अलावा मरी में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए खास तौर पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को भी तैनात किया गया था। आज के सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इंतज़ामात माजी में कितने मुख्तलिफ थे और आज कितने मुख्तलिफ है, कितनी बेहतरी आई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मरी जनाब मुगीज़ अहमद हाशमी। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मुगीज़ साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 2022 के अफसोसनाक वाक़ये के बाद मरी के ट्रैफिक निज़ाम में कौन सी बड़ी तब्दीलियां आई हैं, और साथ ही साथ इस बारे में भी बताइएगा कि इस बार मरी में आने वाले सयाहों के लिए ट्रैफिक और ख़ास तौर पर पार्किंग के क्या इंतज़ामात किए गए हैं। रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद ये कि डिस्ट्रिक्ट को एक स्टेटस जब मिला तो तमाम पैराफर्नेलिया जो एक डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए वो तमाम मरी को प्रोवाइड किया गया, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की भी तैनाती की गई। मुख्तलिफ इंतजामात अगर मैं आपको बताऊं तो इस दफ़ा ये कि हमारे 200 से ज़्यादा एहलकार हैं जो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स पे डिप्लॉय किए गए हैं। जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि 13 फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं जो तमाम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं उनको कवर कर रही हैं। इसके अलावा हाईवे की मशीनरी भी पहले से ज्यादा तादाद में अब यहाँ पे मौजूद है। एक डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट हमने एस्टेब्लिश की है जो तमाम डिपार्टमेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम करती है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट का एक कंट्रोल रूम है जहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं ताकि किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन का गैप ना आए। शहर में जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं उन पे हम टूरिस्ट की फैसिलिटेशन के लिए पैम्फलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सोशल मीडिया पेजेस से। तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं, ट्रैफिक पुलिस भी उसमें एडवाइजरीज वक्तन फवक्तन जारी कर रही है ट्रैफिक अलर्ट के हवाले से, और मौसम की अपडेट जो होती है वो भी हम महकमा मौसमियात से लेके वो भी हम शेयर करते रहते हैं। अच्छा, दूसरी जो आपने बात की पार्किंग के हवाले से, उसमें डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं जो डेजिग्नेट की गई हैं पार्किंग के लिए। कुछ रोड्स पे हम वन साइड पार्किंग अलाउ कर रहे हैं और कुछ जो जीपीओ चौक की विसिनिटी में हमने नो पार्किंग जोन्स डिक्लेयर किए हैं। ये तमाम मेजर्स हैं जिनसे उम्मीद करते हैं कि टूरिस्ट को इस दफ़ा बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। अच्छा मुगीज़ साहब, ये भी ज़रा बता दें कि जो 13 फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं जो सयाह वहाँ मौजूद हैं या जो विजिट करना चाहते हैं आने वाले दिनों में मरी का, क्या क्या सहूलियात यहाँ फैसिलिटेशन सेंटर्स पर मौजूद हैं और ये किन किन पॉइंट्स पर कायम? ये 13 फैसिलिटेशन सेंटर्स में मेन अगर मैं आपको बताऊं तो लोअर टोपा पे है, झीका गली चौक पे है, जीपीओ पे है, बाड़ियां की तरफ जाएं तो काली मिट्टी के पास है, हमारा बांसरा गली के पास है। ये मेन पॉइंट्स हैं। कश्मीर पॉइंट पे भी फैसिलिटेशन सेंटर मौजूद है। फैसिलिटेशन सेंटर का मकसद ये कि तमाम डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मौजूद हैं और रेस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइज करने के लिए इनका जो है वो सेटअप किया गया है ताकि तमाम डिपार्टमेंट्स के रेप अपने उस प्रॉक्सिमिटी को कवर कर सकें। सहूलियत की मैं बात करूं तो वहाँ पे हमने हंगामी सामान जो भी है, कोई खाने पीने की अशिया, कंबल, रजाइयाँ, इस किस्म की चीज़ें, अगर टूरिस्ट खुदा ना खास्ता बर्फबारी में स्टक होते हैं तो वो जो सेंटर्स हैं हमारे वहीं से उनको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। मुगीज़ साहब, आपके पास तो सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा, ज़रा हमें अप्रॉक्सीमेटली बताइएगा कि इस साल अब तक कितने सयाह मरी आ चुके हैं और आने वाले दिनों में मजीद कितने सयाहों की आमद मुतवक्के है? अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2 मिलियन टूरिस्ट जो हैं वो हम इस साल में अभी तक एक्सपीरियंस कर चुके हैं जो विजिट करते हैं। जून जुलाई अगस्त के जो मंथ्स होते हैं वो पीक पीरियड होता है। सेकेंडली जो ये स्नोफॉल का पीरियड होता है ये भी हमारा पीक टूरिस्ट सीजन होता है जिसमें टूरिस्ट ज्यादा आते हैं। बिल्कुल ठीक। पिछले कुछ दिनों से हम अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा फुटफॉल जो है वो कंपैरेटिवली इंक्रीज हुआ है। साल में अगर 2 मिलियन लोग आते हैं तो उनमें से 4 से 5 लाख सिर्फ इन्हीं स्पेसिफिक सीजन्स में विजिट कर रहे होते हैं। अच्छा मुगीज़ साहब, हमें ये भी ज़रा बता दें क्विकली कि बर्फ़ को हटाने के लिए ताकि ट्रैफिक की रवानी को वो बरकरार रख सकें, ये बड़ा ज़रूरी है। तो जो मशीनरी आपके पास वो पूरी सलाहियत से काम कर रही है और कोई मॉक एक्सरसाइज भी पहले से कर ली गई है?
जी बिल्कुल, तमाम डिपार्टमेंट्स ने एक मॉक एक्सरसाइज वैलेंटाइन जो है वो अरेंज की थी। हाईवे की मशीनरी हमारी डिप्लॉयड है। इसके अलावा ये कि हमारे ट्रैफिक के पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी हाईवे मशीनरी के साथ डिप्लॉयड हैं, तो ऑपरेटर्स और ट्रैफिक पुलिस के एम्प्लॉयज दोनों उस मशीनरी को कंपनी कर रहे हैं ताकि उसकी मूवमेंट में भी कोई इशू ना हो और उस दौरान ट्रैफिक की मूवमेंट जो है वो भी बहाल रहे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुगीस हाशमी साहब आपके कीमती वक्त का।